करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो आप देख पा रहे हैं भिन्न, ये उचित परिमेय भिन्न है कि विषम परिमेय भिन्न है? उचित है। उचित का मतलब ये होता है ना बाबू कि ऊपर में x का मैक्सिमम पावर, ऊपर में जो पावर हो वो क्या होना चाहिए, कम, और नीचे में क्या हो, अधिक। अब देखिए x का पावर कितना है, 1 है, और यहाँ पे दोस्त देखिएगा x का पावर कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, तो नीचे ज्यादा हो गया ना। जब ऊपर में कम और नीचे में ज्यादा, इसका मतलब कौन सा भिन्न हो जाएगा, बोलिए उचित परिमेय भिन्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जब उचित परिमेय भिन्न होता है तो आप जानते हैं ना बाबू, अलग अलग करके लिख देते हैं। बोलिए आप इसको लिखिए x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इनटू x माइनस 1। कहीं भी दिक्कत है तो बताइए। आप एक बात देखिए, सबसे पहचान में आपको ये आना चाहिए कि उचित परिमेय भिन्न है कि विषम परिमेय भिन्न है। तो ये उचित हो गया। उचित क्यों हुआ, क्योंकि x का पावर कितना है, 1 है, यहाँ पे अधिक से अधिक पावर 1 है, और नीचे में x का पावर अधिक से पावर कितना है, 3 है। तो ऊपर में कम और नीचे में ज्यादा। जब ऊपर में कम और नीचे में ज्यादा होता है, इसको क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। बोलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब गौर से समझिए, ये तो लीनियर है, रैखिक है। ये बोलिए द्विघाती है कि नहीं है। अब द्विघाती के लिए कुछ रूल बताए थे, क्या करें देखिए। इसके लिए पहले क्या लिखेंगे, आप सबसे पहले इसको लिखिए, चाहे इसको लिखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको ही पहले लिखते हैं। तो बोलिए a बटा में जब इसको फैलाइएगा तो बाबू कितना हो जाएगा, a बटा में x माइनस 1 होगा कि नहीं, पहले बता सकते हैं। इसके लिए a बटा में x माइनस 1, बीच में प्लस है तो प्लस। अब बताइए इसको भी ले सकते हैं, बाद में उसको ले लेंगे, क्या दिक्कत है, ऐसा कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। a बटा में x माइनस 1। अब ये बताइए रैखिक है, ये तो द्विघाती है। अब द्विघाती के लिए बोलिए क्या करते हैं, ऊपर में क्या लिखते हैं, x प्लस b, bx प्लस c, cx प्लस d। लेकिन a तो ऑलरेडी पहले से है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, बोलिए तो bx अब प्लस क्या करना पड़ेगा, c, अब बटा में कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1। आपको पता है कहां दिक्कत हो रहा है, थ्योरी पढ़िएगा, थ्योरी में बताया सब कुछ, ऐसा हो नहीं सकता बिना थ्योरी का बताया। थ्योरी पढ़िए बस, समझिए बात। bs bc bx लिख दिया, बस समझिए। bx देखिए x प्लस b क्या लिखा है, क्योंकि a तो पहले से है ना, हमको मान जो निकालना है वो a b c का ही नहीं निकालना है। जब बात बताइए, a यहाँ पे है, फिर यहाँ पे x प्लस b लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, हो जाएगा। 2 बार a लिखना सही है, एक ही बार a लिखिएगा तो a तो अपना जगह ले लिया है, तब क्या लिखिएगा, बचेगा क्या, bx प्लस c। आप कहिएगा इस सब चीज हर जगह पे a, यहाँ पर b, यहाँ पे c, तो यहाँ पे a और यहाँ पे b कब लिखते, जब यहाँ पे द्विघाती नहीं रहता तब। लेकिन यहाँ पे तो द्विघाती है ना बाबू, तो द्विघाती के लिए ऊपर में पता क्या किया जाता है, x प्लस b। तो एक बोलिए x प्लस b क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि a पहले से है, और bx प्लस c क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो b तो नहीं है ना, तो bx प्लस c और बटा में x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। कहीं दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब इतना हो गया तो x और बटा में कितना हो जाएगा, बोले तो x स्क्वायर प्लस 1 और इनटू x माइनस कितना हो जाएगा 1, अब बराबर, फिर समझिए इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, x माइनस 1 और इनटू x स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम में आता है आपको, बोलिए एलसीएम में क्या करते हैं, इसमें इसको भाग करते हैं, तो बोलिए इसमें इसको भाग करिएगा तो ये तो कट जाएगा, और ये वाला बचा इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो a इनटू क्या हो गया, बोले तो x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। मेरे समझ में बीच में प्लस है तो प्लस। अब बोलिए इसमें इसको भाग करिएगा तो ये बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, bx प्लस c इनटू कितना हो जाएगा, बोलिए तो कितना हो जाएगा बाबू, x माइनस 1। कहीं भी दिक्कत है तो बता दीजिए हमको, समझ में आ रहा है ना। अब बोलिए क्या आपको लग रहा है कि इससे ये वाला कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट गया। क्या बचा आपके पास, x बराबर a इनटू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इनटू क्या बच गया, x माइनस 1। कहीं भी दिक्कत है, आप लोग को समझ रहे हैं कि परेशानी कहाँ पे होगा, पहला लेक्चर में बताया बाबू, वहां पे जाकर आप देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि ऊपर में आप गौर से देखिए, आपको पहले तो देखना है, कोई भी सवाल ऐसा आ जाए तो आपको देखना है कि उचित है कि क्या है, विषम है। तो एक बात बताइए हमको, उचित है कि विषम है, बताइए। उचित है। उचित क्यों है, क्योंकि x का पावर 1 है और नीचे में x का पावर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगा। तो ऊपर में कम और नीचे में ज्यादा होता है तो उचित न होता है, और जब उचित होता है तो उसके लिए जो रूल होता है ना, पता क्या होता है,
इसको अलग अलग लिख देते हैं। तो इसके लिए a बटा में x माइनस 1 हो गया प्लस, अब आप कहिएगा सर जी इसके लिए a हुआ तो इसके लिए भी तो b होगा ना, तो b क्यों नहीं होगा, क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बाबू ये तो रैखिक है, लेकिन ये बताइए क्या रैखिक है, ये तो द्विघाती है। और द्विघाती के लिए बताया है कि ऊपर में bx प्लस c या बटा में इसको क्या करते हैं, j का t लिख देते हैं। ये रूल नियम है, बताया गया है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारा एम क्या होता है, एम बताइए क्या हमारा एम क्या है बाबू, ए बी और क्या पता करना, सी पता करना। कभी इसमें रखिएगा बाबू, बोलिए ए बी सी पता करिए। बोलिए आप बताइए, थोड़ा स्मार्ट तरीके से सोचिए कि हम क्या कुछ इसमें मान रखें x का, तो ए निकल जाए, बी निकल जाए, सी निकल जाए। बोलिए मेरे हिसाब से x का मान आपको पता क्या रखना चाहिए, 1 रखिए। देखिए हमको हमारा टारगेट क्या है, ए से है ना, बोलिए x की जगह पे 1 रखिएगा तो 1 में से 1 जाएगा 0, और 0 में इनमें से गुणा करें कितना हो जाएगा 0। इसका तो काम खत्म हो गया, तो बचा क्या, यही ना केवल बचा आपके पास, इसी से एक का मान निकल जाएगा। ऐसा में x की जगह पे क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो बोलिए आप 1 रखिएगा, x का मान x की जगह पे क्या रखिएगा 1 और बराबर a into x की जगह पे क्या रख रहे हैं बाबू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी a का मान कितना होगा 2 गुना में कितना जाएगा भागा में, a का मान कितना हो जाएगा 1 बटा में 2। कहीं भी परेशानी नहीं होगी, इतना भी नहीं समझ आपको, समझ में ना बाबू। अब यहाँ बोलिए और फिर से बताइए कि x का मान क्या रखा जाए, बोलिए क्या रखा जाए x का मान। अब देखिए ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हर बार x y का मान, सॉरी x का मान रखने पे आप एकदम सही तरीके से आ जाए। क्या b का मान लाना है, अब b का मान लाना है तो c का मान लाना है, जरूरी थोड़ा कि b पहले आ जाए, c भी आ सकता है। बोलिए हम x का मान 0 रखें, हां देखिए 0 रखते हैं, x का मान 0 रखते हैं तो 0 रखिए। अब बोलिए यहाँ पे 0 सब जगह 0 रखिए, x का मान 0 रख रहे हैं ना, x का मान 0 रखिए, 0 बराबर a है तो a इनटू x जगह पे क्या रख रहे हैं 0, 0 का स्क्वायर 0 और 0 में 1 जोड़िए 1 और 1 में a से गुणा करेगा तो a। कहीं दिक्कत है तो बोलिए, दिक्कत नहीं है ना, b 0 कौन से तो फॉल्स। बोलिए b है तो b, x का मान 0, 0 b से गुणा करेगा तो 0 और 0 में c को जोड़िएगा तो c हो जाएगा यहाँ पे ना, इनटू x पे क्या रख रहे हैं -1, x पे 0 रख रहे हैं तो 0 में से 1 घटेगा -1 में c से गुणा करिए तो -c, अब -c अब प्लस है कितना हो जाएगा -c। अब समझ में आया, तो a का मान पता है तो c नहीं निकल जाएगा, c निकल जाएगा। तो यहाँ पे गौर से देखिएगा तो 0 बराबर a का मान कितना निकला है 1 बटा में 2 और -c, 1 बटा 2 इधर आएगा तो माइनस में, -1 बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा -c, तो माइनस माइनस खत्म, तो c बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा में 2। अब वो नहीं आ रहा समझ में, हां सर आ रहा है। चलो अब देखिए अब फिर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, बोले तो आपका सर b नहीं निकालिएगा, b भी तो निकालना है। अब b निकालने के लिए कुछ सोचना है, a निकला हुआ है b निकला हुआ है और c निकल जाएगा। हम x की जगह पे क्या रखते हैं 2 रखते हैं, कुछ रख देंगे तो आ जाएगा। ऐसा मान रखना है ना, थोड़ा सा आसानी हो जाए आपको। तो 1 को रख नहीं सकते कि कोई रखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, 1 रखिएगा तो केवल a का मान आ जाएगा, और 0 रख नहीं सकते कि 0 रखने पे b का मान c का मान ही गया है, तो 2 रख देते हैं, सबसे छोटा वैल्यू ही है। तो बोलिए तो x बराबर क्या रखते हैं बाबू 2, x बराबर 2 रखिएगा तो मेरे हिसाब से देखिए x बराबर तो कितना हो जाएगा, बोलिए x बराबर 2 रखिए, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 रख रहे हैं ना, 2 बराबर तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 है 5 कितना हो जाएगा 5 a लिख दें डायरेक्ट प्लस 2b प्लस c का लिख देते हैं बाबू 2b, अरे b का मान नहीं रखिएगा 2 into 2b प्लस c लिखना पहले 2b और प्लस c, बाद में abc का मान रखेंगे। देखिए यहां से क्या कर देगा 2 गुना है ना, गुना का तुझे बोले 2 में से देखिए 2 से गुणा थोड़ा होगा, 2 रख रहे हैं ना तो 1 हो जाएगा, तो ये गुणा करें ना करें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 बराबर 5 into a का मान कितना है बाबू, a का मान कितना है, बोलिए a का मान 1/2 प्लस 2 into b का मान कितना है 1/2 बाबू, b का मान नहीं निकला है ना 2b प्लस 1/2। आप इसको देख लीजिए, इधर देखिए
देखिए 2 बराबर 5 इंटू ए का मान रख दिए। अब बी का मान पता है? बी का मान पता है? नहीं पता पता है, जाना है है। वही। सी का मान पता है। देखिए तो 2 देखिए तो क्या हो जाएगा बोले तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 5 बटा में 2 अब प्लस 2b अब प्लस 1 बटा में 2। अब यहाँ पे हो जाएगा सर। 2 बराबर 5 बटा में 2 1 बटा 2 कितना हो जाएगा 6 बटा में 2 यानी 6 बटा 2 मतलब कितना 3 नहीं बगले की 5 बटा 2 को 1 बटा 2 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6 बटा 2 नहीं हो जाएगा 6 बटा कितना होगा सर जी? क्या अच्छा बटा में जोड़ नहीं जाएगा 5 बटा में 2 और प्लस 1 बटा में 2 इस कैंसिल 2 2 कैंसिल कितना हो जाएगा 2 हां हम तीसरे से 5 और प्लस 1 तीसरे हो जाएगा 5 6 बटा में 2 बराबर 3 हो जाएगा। बोलिए इसको जोड़ के बोलिए हम 3 लिख दें 3 और प्लस 2 भी नहीं समझ में आ रहा है आपको अब समझिए 3 प्लस में इधर आएगा कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा तो -1 बराबर 2b तो इसलिए b बराबर -1 बटा 2 हो जाएगा। तो कहीं की दिक्कत है तो बोलिए बाबू b का मान कितना हो गया -1 बटा में 2 बाबू बात समझिएगा। अब हम क्या करते हैं एबीसी का मान पुट करते हैं देखिए ये वाला इसके बराबर है ना और एक बात बताइए हमको इसी का आपको इंटीग्रेशन निकालना है तो बोले जब ये इसका बराबर है तो इसका इंटीग्रेशन निकाल देते हैं इसका मान ये निकल जाएगा जिस बात क्या बाबू हां पारा कर देते हैं तो बोले इंटीग्रेशन बाबू देखिए a बटा में कितना हो जाएगा x - 1 का किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं अब प्लस है तो प्लस बोलिए क्या इंटीग्रेशन bx प्लस c या बटा में कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में बात समझिए। देखिए यहां पे a का मान कितना है बोलिए तो a का मान सर 1/2 निकाले हुए 1/2 और बटा में x - 1 कहीं पे दिक्कत है तो कितना हो जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन बोलिए b का मान कितना है -1/2 x प्लस c का मान 1/2 और बटा में x स्क्वायर प्लस 1 इनटू dx कहीं भी दिक्कत है इंटीग्रेशन 1/2 बाहर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 1/2 बाहर तो क्या बच गया 1 बटा में x - 1 लिख देते हैं इनटू dx अब प्लस अब बोलिए इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर नहीं सकते तो बोलिए भाग कर दे तो भाग करिए थोड़ा स्मार्ट तरीके से बोलिए अच्छा देखिए आगे कुछ कर पाइएगा आप कर सोचिए देखिए बस हो गया इसको आगे आप कुछ कर सकते हैं नहीं समझ में आ रहा आपको देखिए तो इसलिए देखिए अच्छा देखिए ये तो डायरेक्ट फार्मूला पे है कोई देखिए तो ना सर जी डायरेक्ट देखिए अब उतना भी नहीं तो पढ़ने का बेकार है बस बोलिए जल्दी जहाँ सर जी मान लीजिए नीचे अधिक रहेगा ऊपर कम रहेगा तो उचित होगा ठीक है उल्टा बोल रहे हैं ऊपर में कम और नीचे में ज्यादा उचित और ऊपर में बराबर ऊपर में नीचे में बराबर और ऊपर में ज्यादा और नीचे में कम तब वो क्या होगा विषम ऊपर में ज्यादा नीचे में कम तभी विषम हां और दोनों बराबर तभी विषम और उचित का मतलब क्या ऊपर में कम नीचे में ज्यादा तो क्या हो जाएगा उचित तो ये उचित था ना बस हम यहाँ पे उचित इसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं बाबू हम डायरेक्ट उतना सोचने की क्या जरूरत है हम डायरेक्ट फार्मूला पे कर दे रहे हैं इसको देखिए इसको भाग करिएगा इसको भाग करिएगा देखिए फायदा कितना हो जाएगा बोलिए इसको लेके इसको भाग करिए तो -1/2 बाहर हो जाएगा कितना हो जाएगा अच्छा पारा पारी कर रहे हैं वही तो कर रहे हैं कहां दिमाग सर जी बात ये पहले ना करना चाहिए हम मैंने फिर होकर आने का भाग देके नहीं उसी काम कर इतने तो काम करिए दिए भाई यहाँ पे देखिए तो कहाँ दिमाग रखते हैं सर आप ये देखो तो पारा बटवारा हमने ठीक से खाया देखिए इसमें इसको भाग कर रहे हैं यहाँ भी उचित उचित का रखना जरूरी है ये तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए बस समझिए ठीक है तर्क की अच्छा बात है जानना जरूरी है आप समझ रहे जी हां सर जी तो बोलिए इसमें इसको भाग करिएगा तो एक का मतलब 2 इंटीग्रेशन के अंदर में रहेगा तो लास्ट में तो बाहर ही ना करिएगा ये माइनस प्लस भाग कर ना बाद में कीजिएगा क्या एक स्टेप बढ़ा के करेगा तो भाई को देखिए अच्छा देखो नहीं कितना माइनस कितना हो जाएगा 1 बटा में 2 इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच गया देखिए तो बाबू क्या बच गया x बटा में x स्क्वायर प्लस 1 बच गया कि नहीं बच गया i इनटू dx प्लस बोलिए इसको इससे भाग करिएगा तो क्या बच गया बोलिए तो बचेगा 1/2 बाहर 1/2 कितना हो जाएगा बाहर क्या होगा बोलिए तो 1 बटा में x स्क्वायर प्लस 1 i कितना हो जाएगा बोलिए तो dx कहीं भी परेशानी है क्या आप लोगों को कहीं भी दिक्कत
नहीं दिक्कत है। अब यहाँ पे पद बताइए 1/2 इंटू 1/में रेसिप्रोकल का बोलिए इंटीग्रेशन जानते हैं ना जानते नहीं है Yes, log mod x नहीं आती है। नहीं याद नहीं किया तो गलत हो। देखिए 1/2 इंटू देखो, log mod देखिए x mod में t लिखा रहता है जी। तो कितना हो जाएगा x माइनस 1 अब माइनस यहाँ पे बहुत समझिए। अब यहाँ पे देखिए बाबू इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं बाबू अपना ही देखिएगा ना तो फिर से हमसे पूछिएगा ठीक है कुछ नहीं करिएगा आप देखिएगा पहले देख लीजिए बाद में करिएगा देखिए 1/2 हो गया तो 1/2 x बटा में x स्क्वायर प्लस 1 है ना आप समझिए बाबू इसको तो डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं ना डायरेक्ट फॉर्मूला थोड़ा इस्तेमाल हो पाएगा तो ऊपर में इसका डीसी लेना पड़ेगा बस नहीं समझ पा रहे ऐसे करिए तो मानिए ऊपर 2 से गुणा कर देते हैं 2 से भाग कर देते हैं का गलती है बाबू बात समझिए हम क्या बोल रहे हैं ऊपर में बोलिए कहीं भी आपको ये फार्मूला पे दिखाई दे रहा है नहीं टी मान लीजिए कि बता दिया ठीक कम माना जाता है ऊपर में जो उसका डीसी मौजूद हो तो डीसी मौजूद नहीं है यहाँ तो उससे भी बेहतर कब होगा जब 2 से गुणा करके भाग कर देते हैं एकदम परफेक्ट आ जाएगा ना नहीं समझ पा रहे हैं तो 2 से गुणा कर देते हैं 2 से क्या करते हैं भाग कर देते हैं ऐसा समझ में तो ये कितना हो जाएगा 1/4 अब बोलिए अब अब इसको टी मानिएगा रफ में कर दे टी मान के ना हो जाएगा तो बोलिए इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा पता डायरेक्ट लिख दें log mod x स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस 1/2 इनटू log mod x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस c आपको इसमें दिक्कत हुआ होगा कि सर इसमें अपन हो जाएगा 1/4 यहाँ पे देखो 1/4 है ना इंटीग्रेशन और 2x बटा में x स्क्वायर प्लस 1 इनटू dx है ना देखिए इतना आंसर आ जाएगा इसका हम कैसे देखिए अब 30 को मान लीजिए हां t मान अच्छा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा बोलिए तो टी मान लिए t मान लिए हाँ। तो बोलिए तो x स्क्वायर प्लस 1 इनटू dx बराबर dt हो जाएगा जी सर, हाँ, हो जाएगा। यहाँ पे इसका मान रख दीजिए 1/4 रहेगा कि नहीं रहेगा बोलिए तो 1/4 रहेगा ना हां पूरा आ गया क्या हां चलिए ठीक वो है अधेगा ठीक है समझ गए सर इंटीग्रेशन 1 में बोलिए सर बना लेके छोड़ दीजिए हो गया ना आइए तो देखते 2x into dx का मतलब कितना है dt तो नहीं बता ही देते हैं 1 into x का मतलब फॉर्मूला बढ़ जाएगा log mod t ठीक है, बात बता देंगे। 1/4 log mod t किसको माने हैं x स्क्वायर प्लस 1 आया समझ में कहां ये है बहुत ही बड़ा है बतिया वही हुआ कि नहीं हुआ क्या बता रहे हैं सबसे आसान है कि नहीं बोलिए तो चलिए बाबू 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कुछ करना है इसमें आसान है कि नहीं एकदम देखिए x बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर आई इंटू x प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको फैलाने से पहले आगे हल करने से पहले आप पहले आप कंफर्म हो जाइए कि उचित है कि विषम है बताइए उचित है उचित क्यों है क्योंकि सर जी ऊपर में छोटा है हाँ नीचे में बड़ा बड़ा है है। तो उचित होता है तो क्या करते हैं अलग अलग लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा बोलिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बोलिए देखिए बाबू कैसे देखिए a बटा में आपको बोले थे ना वैसा फैक्टर जो रिपीट कर रहा है ना बोलिए x माइनस 1 दो बार है हां दो बार है तो इसको दो बार लिखिएगा कितना हो a बटा में x माइनस 1 आप लिख दीजिए फिर x माइनस 1 और फिर प्लस अब b बटा में ऐसे को जब करते हैं दीजिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऐसा फिर भी बदला बता हो गया नहीं ये नियम है इसका बस इस लिखने का यानी वैसा फैक्टर जो रिपीट करता है बस समझिए बाबू वैसा फैक्टर जो रिपीट करता है उसको कैसे लिखते हैं बोलिए पहले आप a बटा में x माइनस 1 उसको लिख दीजिए और जो मैक्सिमम पावर है लास्ट वाला उसको लिख दीजिए अब बीच में प्लस है तो प्लस कर दीजिए यहाँ पे कितना होगा बोलिए तो c बटा में इसको भी तो लिखिएगा कितना हो जाएगा x प्लस 2 लगता है नहीं समझ में आपको तो आया समझ में आया ना इतना हो जाएगा x प्लस 2 हो गया अब क्या करिए यहाँ पे करिए x बटा में बाबू x माइनस 1 का होल स्क्वायर इनटू x प्लस 2 एक मिनट की देता हूं इसका एलसीएम निकालिए तो एलसीएम कितना हो जाएगा बोलिए इसका एलसीएम निकाल सकते हैं सर जी और dx प्लस 2 बटा x माइनस 1 नहीं है सर आप कहिएगा कहां द्विघात आपको दिखाई दे रहा है हां द्विघात है ऐसा बोले ये द्विघात फैक्टर है ये रिपीटिंग फैक्टर है ना लीनियर करेक्टिंग फैक्टर है थ्योरी में नहीं बताया है तो वैसा फैक्टर शुरू में बताया पहला केस बताया क्या जो रिपीट नहीं करता है और दूसरा केस बताया है वैसा फैक्टर जो रिपीट करता है तो रिपीट करता है तो याद आया रिपीट करता है तो कैसे लिखते हैं
तीन को अलग बताया था जी, उसका थ्योरी भी लिखे थे, एग्जांपल भी बताए थे, फिर भी भूल गए। समझ में है ना? यहाँ पर इतना तो हो गया। अब इस बात है, इसका एलसीएम बता तो सकते हैं आप लोग कितना होगा? ये पूरा एलसीएम होगा नहीं, इसका एलसीएम बता कितना हो जाएगा? x - 1 का होल स्क्वायर x + 2, बस यही जो एलसीएम होगा। ये ऊपर जाते हैं वो गुना होगा। बोलिए हाँ, बोलिए इसमें इसको भाग करिए तो बोलिए ये कट गया, ए को कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? a x - 1 x - 1 क्या बचेगा? x + 2। नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है। अब प्लस b * इसमें का सारा सबक बन जाएगा, कोशिश करिएगा तो b * बोलिए, अब ये कट गया, x + 2 हो गया, अब फिर प्लस c * क्या हो गया बोलिए तो? स्क्वायर हो जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर ना, 1 का होल स्क्वायर। बोलिए इसको इसी काट दें। हां अगर या दोनों को छोड़ दे जाएगा तब बन जाएगा। बना दीजिए, बना देते हैं, लेकिन इतना भी करने के बाद एबीसी का मान निकाल के उसमें रखना बन जाएगा। आसान तो है बाबू। a बराबर ax बराबर a * x - 1 x + 2, बाबू समझिएगा। और प्लस कितना हो जाएगा? b * x + 2 अब प्लस c * x - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपका एम क्या होता है बोले तो? एबीसी का मान पता करना। अब बताइए, अब हर बार जरूरी नहीं कि हर बार आसानी से निकल जाए, तो लेकिन थोड़ा हो सकता है। x पर क्या लिखेंगे? a आ जाएगा बाबू, 1 रखेंगे तो b मान निकलेगा। एक 1 रखेंगे तो b निकल जाएगा। कैसे लिखें? 1 रखिए, 1 रखिएगा तो 1 में से 1 जाएगा 1 0 0 0 का होल स्क्वायर 0, इसमें क्या करेंगे तो 0 जी, पूरा 0, c का मान खत्म। समझिए, इसमें 1 रखिए, देखिए 1 में से 1 जाएगा 0, इस सबको 0 बनाने के नहीं बनाना, यही ना बचेगा। लिखने का जरूरत है तो लिखिए, आप लिख भी सकते हैं, मैं नहीं लिख सकता। x बराबर कितना हो जाएगा बोलिए तो बाबू? आप 1 रख रहे हैं ना, 1 रखिएगा कितना हो जाएगा? 1 x का 1 रखिए, 1 बराबर कितना हो जाएगा? b * 3 2 1 3 b बराबर 1/3। अब बोलिए x की जगह पर फिर क्या रखें हम? क्या रखें? क्या ले मान? सोचिए कुछ भी है ना, कुछ भी a का तो मान b का मान निकल जाएगा। आपका a नहीं तो c का मान निकालना है। c का मान निकल जाएगा, -2 रखिए। हाँ -2 कैसे? c निकल जाएगा। देखिए -2 रखिएगा, देखिए -2 + 2 0 जी, अब पूरा ये 0 हां नहीं समझ में आ रहा? हां समझ आ रहा है। ये वाला क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि देखिए -2 + 2 0 0 और 0 में ये वाला पूरा 0 और पूरा ये वाला कितना हो गया? 0। आप एक से क्या रख रहे हैं बोले तो? -2 तो -2 रखिएगा तो -2 किसके बराबर होगा बोले तो? 9c c * x के क्या रख रहे हैं? 3 -2 ना, -2 और -1 का होल स्क्वायर तो -2 बराबर कितना हो जाएगा बोले तो? -3 का c * 3 का 3 9 लिख देगा, हां डायरेक्ट 9 लिख दीजिए। 9c c बराबर -2/9 हो जाएगा। तो c बराबर कितना हो जाएगा? -2/9। इतना में तो हमको लग रहा है दिक्कत नहीं होगा, सोचने आ गए कि क्या क्या रखे तो आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आपको क्या पता करना है बाबू? क्या पता करना है? a का मान ना, a का मान कैसे पता करिएगा बताइए हमको? आप कुछ रखिए। अब बताइए, अब कुछ रख के चेक कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब 0 रख देगा, 0 आसान पड़ेगा नहीं, 0 की बोलिए x बराबर क्या रखते हैं बाबू? 0 रखिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 शुरू से रखिए। a बराबर x बराबर 0 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिखिए a कितना हो जाएगा? -1 इंटू कितना हो जाएगा? 0 रखना है ना, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बस समझिए। अब प्लस b बाद में, b इसी का मान बाद में रखिएगा बाद में रखिए। अब b हो गया ना, यहाँ पे कितना रख रहा है? 0 तो कितना हो जाएगा? 2 भी डायरेक्ट लिखते हैं, 2 भी लिख देते हैं। अब प्लस बात समझिए c यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 रखिएगा ना, 0 रख रहे हैं तो माइनस का होल -1 का स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर 1 में c से गुणा करके c ना हो जाएगा। बस समझिए 0 बराबर आपको मकसद क्या है? ए निकालना ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -2 ये हो जाएगा, है समझे? अब प्लस 2 इंटू b का मान निकाले हैं कितना? b का मान 1/3 और c का मान कितना निकाले हैं? -2/9 लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है ना? तो कितना हो जाएगा? 0 बराबर -2 है प्लस यहाँ पे 2/3 बाबू 2/3 होगा ना,
अब माइनस 2 बटा में 9 तो 0 बराबर माइनस 2 2 पता है तीसरा निकालने में थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। बोलिए 9 3 कैल्शियम डायरेक्ट यहां कैल्शियम करिए 9 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा 9 अब 3 दिया 9 तो 3 दूना का 6 और माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा 4 बटा में 9 नहीं यार समझ में क्या आपको 4 बटा में कितना हो जाएगा ना तो डायरेक्ट यहां पे बोलिए क्या लिखते हैं 4 में 9 प्लस 4 बटा में 9 लिखते हैं हां नहीं यार समझ आप लोग को प्लस 4 बटा 9 लिख सकते हैं ना 4 बटा 9 हो जाएगा 4 बटा 9 हो जाएगा इसको क्या करें इधर भेज दीजिए -4 कितना हो जाएगा 2a बराबर ऐसे नहीं कर सकते वही बोल के जाएगा 2a बराबर 4 बटा में 9 तो a बराबर कितना हो जाएगा गुणा है तो भागा में तो कितना हो जाएगा बोलिए तो 8 में 9 हो जाएगा 4 बटा में 18 कितना हो जाएगा 4 बटा 18 नहीं इधर 4 बटा 9 है ना तो 8 में 9 कितना तो भागा में तो भागा में हो जाएगा 2 तो 4 बटा में 9 और गुणा 1 बटा में 2 तो बोलिए 2 एकम 2 और 2 गुना का 2 गुना का 4 2 बटा में कितना हो जाएगा 9 यानी 2 बटा में कितना होगा 9 1 का मान 2 बटा में 9 कहीं पे दिक्कत है तो बोलिए समझ में यहाँ तक गलती नहीं होगा कहीं चेक कर लीजिए तो ना से गलती गलती नहीं होगा यहाँ पे देखिए यहाँ कितना तो हो गया 1 मिनट एबीसी का मान निकालने आ गया तो समझिए कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको अब तो आसानी से तो बन ही जाएगा ये कुछ करना है एक का मान कितना रखिए बोलिए तो एक क्या रखिए बोलिए अब समझिए बात में a बटा में x माइनस 1 इनटू dx बोलिए लास्ट में देखिए जब प्लस b बटा में कितना हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन b बटा में कितना हो जाएगा x माइनस 2 का क्या हो जाएगा बोलिए तो होल स्क्वायर ना अब इनटू dx अब प्लस इंटीग्रेशन c बटा में कितना हो जाएगा x प्लस 2 इनटू कितना हो जाएगा dx कहीं पे दिक्कत नहीं है बाबू आप लोग को कहीं पे दिक्कत नहीं अब क्या करिए a b का मान रख दीजिए a का मान कितना निकाल रहे हैं बोले तो a का मान कितना निकाल रहे हैं a का मान 2 बटा में 9 कितना है 2 बटा डायरेक्ट बाहर कर दे 2 बटा में 9 इंटीग्रेशन मतलब क्या बचेगा 1 बटा में x माइनस और भी डायरेक्ट लिख सकते थे ऐसा नहीं प्लस b का मान कितना है माइनस 2/9 2 1/3 बटा में 3 कितना हो जाएगा 1 बटा 3 बाहर कर दे हां 1 बटा 3 बाहर तो क्या हो गया 1/3 कितना हो जाएगा 1/3 1 बटा में 1/3 1 बाई सॉरी 1 बटा में 3 हो गया और 1 बटा में कितना हो जाएगा x माइनस आप समझिए x माइनस 2 का क्या हो जाएगा बोलिए तो स्क्वायर समझिए x माइनस 1 बटा में x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा समझ में आया समझ में आ गया अब प्लस c का मान कितना है बोले तो c का मान कितना है -2 बटा में 9 -2 बटा बाहर क्या चलेगा -2 बटा 9 बाहर क्या बच गया बोलिए तो a का मान सॉरी c का मान c a का मान क्या है जी c का बाय a c का मान क्या है ना -2 बटा में 9 कितना हो जाएगा बोलिए 1 बटा में 1 बटा में x प्लस 2 इनटू dx समझ में आया कि नहीं आया इनटू यहां पे dx कर दीजिए 2 बटा 9 अब यहां पे देखिए 2 बटा में 9 फॉर्मूला कर देना है इनटू log mod x minus 1 क्लियर सब में लगता नहीं समझ में आ रहा है अब प्लस 1 बटा में 3 इसकी तो फार्मूला पे है एकदम 1 बटा में x के पावर n का फार्मूला बता दीजिए कहां 1 बटा में x के पावर n का फार्मूला लगेगा ना देखिए -1 -1 अब बटा में बोलिए x minus केवल 2 n-1 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा नहीं समझते हैं बाबू 1 बटा में इंटीग्रेशन देखिए 1 बटा में x की पावर n का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में कितना होगा बोले तो -1 बटा में x की पावर कितना होता है x की पावर बोले कितना होता है क्या सर जी नहीं आप लोग को ध्यान नहीं है आप लोग चलिए हां सर जी बता सर जी देखिए सर जी n - 1 हो जाएगा सर जी n माइनस 1 से पूरा नहीं हो जाएगा भाई हाँ यही ना बचेगा जी। यही बचेगा वही तो बोल रहे हैं -2 बटा कितना हो गया -2 बटा में 9 इनटू इसका बोलिए log mod x log mod x प्लस 2 प्लस c आसान था कि नहीं एकदम हां सोचे दोनों का क्या हां